तो सीबीआई बिल्कुल खामोश है, सीबीआई कुछ बोल नहीं रही है। और अगर सीबीआई कुछ बोली है पूछने पे, तो वो ये बोली है, आपकी स्क्रीन पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं अच्छे से। सीबीआई ने अब तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आके अगर कोई बात रखी हमारे समक्ष, तो ये सबसे पहले आके रखती है 5 अक्टूबर 2020 को। ये कहती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड ऑल द एस्पेक्ट्स आर बीइंग लुक्ड मेटिकुलसली। स्पोक्स पर्सन सीबीआई। तो अब यहां पे आप समझ सकते हैं कि सीबीआई ने आके कहा कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु है उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स की जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबने बिल्कुल माना कि क्योंकि बहुत से ये पीआर मीडिया सब कह रहे थे सुशांत का सुसाइड है, सुसाइड है, हर जना बोल रहा था। और ये यहां तक तो महाराष्ट्र सरकार उतर के आके ये कह रही थी कि भाई सुसाइड है। लेकिन सीबीआई ने यहां पे आके ये बात कह दी कि भाई ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से अभी इसके ऊपर जांच चल रही है। बट अभी तक यही था कि जांच चल रही है, लेकिन क्या है ये सीबीआई ने क्लियर नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद सीबीआई को आपको अच्छे से पता है सुब्रमण्यम स्वामी ने लेटर भेजा था। तो उसमें क्या होता है कि भाई सीबीआई इनको जवाब देती है 30 दिसंबर 2020 को। 2 महीने का ये डिफरेंस है, अक्टूबर को उन्होंने कहा था, उसके बाद दिसंबर 2020 को भी उनका जवाब आता है, जिसमें उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब पहली बार मैं कहूंगा सीबीआई ने ऑफिशियली किसी चीज को अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी के को दिए गए लेटर के ऊपर है। अन्यथा सीबीआई को बहुत लोगों ने लेटर दिए, एविडेंस दिए, आज तक सीबीआई का कोई जवाब नहीं आया। ये ध्यान रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ ये सुब्रमण्यम स्वामी जो लिखे उसके ऊपर उनका जवाब आता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जवाब आता है। मतलब आप इनके अगर की पॉइंट्स पढ़ोगे तो फर्स्ट पेज है, तो नॉर्मल आप देख लो, अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार आपकी दृष्टि में मैं ले आऊं। फर्स्ट पेज है जो सीबीआई की तरफ से जवाब आ रहा है टू डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके बाद में देख लीजिएगा। फर्स्ट पेज में नॉर्मली कुछ नहीं है, केस के बारे में जानकारी है। एफआईआर नंबर 241/2022 जो 25/7/2020 को हुई थी, जो के सिंह जी ने करवाई थी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पेज आ जाते हैं, उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट यहां पे आएगा। इसके अंदर नॉर्मली जैसे कि सीबीआई ने अपने सारे पॉइंट रखे कि किस तरीके से ट्रांसफर हुई, सीबीआई के पास गई। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जब पूरी टेक ओवर करी तो ये अब बता रहे हैं कि हमने अब तक क्या क्या किया। तो ये देखिए 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो 6th पॉइंट में सीबीआई कह रही है द इन्वेस्टिगेटिंग टीम अलोंग विद सीनियर ऑफिसर्स विजिटेड ऑल प्लेसेस ऑफ कंसर्न। अब कहां कहां की वो बात बता रहे हैं, अलीगढ़ गई सीबीआई, है ना, फरीदाबाद गई, हैदराबाद गई, मुंबई गई, मानेसर गई और पटना गई। तो फरीदाबाद का भी समझ में आता है भाई, उनकी फैमिली है तो उस सिलसिले में गई होगी। फरीदाबाद में आनंदी धवन का भी भाई परिवार रहता है, उस सिलसिले में भी हो सकता है। वो एक अंदर की जांच है जो सीबीआई ने नहीं बताई, बट वहां पे गई है, ये चीज हमें समझ में आती है। हैदराबाद गई सिद्धार्थ पिठानी, तो यहां तक भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी लेकिन आज जेल में है, बट सीबीआई के रडार पे नहीं दिख रहे हैं। सीबीआई ने उसको नहीं उठाया, इंटरोगेशन नहीं कर रही है, सीबीआई उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ एनसीबी उसको अरेस्ट करके रखी है। मुंबई, जहां का तो मामला ही है। गुड़गांव भी गई। अब गुड़गांव में देखिए, यहाँ पे गुड़गांव का भी जो ये सीन आता है, तो यहाँ पे उसके जो ये आनंदी धवन है, उसका जो परिवार का जो कंपनी है, सारी चीजें हैं, बिजनेस, वो वहीं का ही है। और पटना में तो परिवार ही रहता है, तो वहां गई, है ना। आगे बढ़ लेते हैं। The investigating team and senior officers had visited the place of incident on numerous occasions for better understanding of the circumstances related to the incident. The experts of, अब यहां पे थोड़ी सी बात आती है, जो CFSL की जो है ना, इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खेल खेला है ना, मैं सही बात बताऊं आपको। CBI New Delhi, considered to be the best in the fields in India, also visited and examined the place of incident. The experts also carried out the साइमुलेशन एक्सरसाइज। तो इनकी जो सीएफएसएल की टीम थी ये भी पहुंची, सारी चीजों को कीन ऑब्जर्व किया, लेकिन उसके बाद क्या रहा नहीं पता। एम्स ने तो बहुत ही अच्छा आके खेल खेला, आपको ये भी पता है ना। उनके डॉक्टर सुधीर गुप्ता फॉर एग्जांपल सबसे बड़े, जो सुनंदा पुष्कर केस में एक्सपोज हुए, उसके बाद इस केस में तो बुरे वाले एक्सपोज हुए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, आपको मैं ये भी बता दूं। तो इसीलिए सीबीआई पूरी पॉलिटिक्स का शिकार है, ये समझिए। The forensic medicine experts New Delhi also visited place of incident. अब यहाँ पे एम्स आ गई, mortuary of Cooper Hospital during night and also discussed the case with autopsy surgeons
टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ पोस्टमार्टम एडॉप्टेड बाय देम। देखिए, एम्स की टीम पहुंचती है, मेडिकल एक्सपर्ट जो इनकी टीम बताई जा रही है वो वहां पे पहुंचती है, सब चीज पे चर्चा करती है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर आप वहां पे पहुंचोगे, कूपर हॉस्पिटल से बात करोगे और जिन्होंने ऑटोप्सी की जो सर्जन्स थे उनसे बात करोगे, तो पूरा का पूरा चित्र सामने आ जाएगा कि झोल है ना। इसमें स्टार्टिंग में ही सबसे पहले समझ में आ जाएगा झूठ बोला जा रहा है। जहां पे ये गाइडलाइन थी कि भैया वेट करना पड़ेगा आपको कोरोना के लिए, उसके बाद आपने इतना ज्यादा किया। तो सीबीआई को, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूं कि दूसरे चरण पे जाती उससे पहले ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक झोल चल रहा है सुशांत के मर्डर में। लेकिन सीबीआई खामोश है। अभी तक ये सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं इन्होंने क्या किया, लेकिन 302 नहीं लगाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी को दिए लेटर का जवाब है, ये भी ध्यान रखना। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑल द कंसर्न विटनेस have been examined to understand the circumstances, apprehensions raised by the complainant and his family members and other independent sources. Intensive and thorough investigation has been carried out in this regard. चलिए, तो सीबीआई कह रहा है कि जितने भी विटनेसेस थे उन सबको एग्जामिन किया गया है ना, परिवार से बात की गई, कंप्लेंट जिन्होंने की है उनसे बात की गई, और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे यानी कि जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इस केस में मदद की, उन सब चीजों को भी देखा गया है। बिल्कुल ठीक है, और थोरो इन्वेस्टिगेशन यहां पे करी जा रही है। अब देखिए, मेरा एक पॉइंट है, ये 9th पॉइंट मेरे को थोड़ा सा खलता है, मैं आपको सच बात बताऊं। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती, अगर सीबीआई के पास जांच गई है तो वो थोरो ही होगी, है ना। ये कोई जवाब में आपका एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप ये यहाँ पे जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम थोरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीबीआई के पास व्यक्ति जाता ही इसलिए है जब उसको ये लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा भ्रष्टाचारी है, खेल खेल रहा है, केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे सीबीआई ये कह रहा है हम थोरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंटेंसिव एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कैरिड आउट इन दिस रिगार्ड। वो तो आपकी ड्यूटी है भाई, आपको करना पड़ेगा, पैसा हम इसीलिए दे रहे हैं। आपको बता दूं, ये हमारे पैसे ही हैं, ठीक है ना। आप जो टैक्स भरते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो अपनी इनकम पे भरते हो या जो सामान खरीदते हो, जितना भी आप टैक्स भर रहे हो उसी से इनको सैलरी मिल रही है। तो भाई आपको थोरो ही काम करना पड़ेगा। आप ये कोई आके ये लाग लपेट ये शब्दों में नहीं लिख सकते हम थोरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी यही है। ठीक है, तो ये 9th पॉइंट तो मेरे को एकदम ही वो लगा। चलिए 10th पॉइंट पे आते हैं, क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अब ये थोड़ा ऐसा, अब ये वाला पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, जब नॉर्मली क्राइम होते हैं ना, क्योंकि मैंने ये वाली देखी है मीडिया लाइन में, तो जब भी हमारे पास कुछ केसेस आते थे ना, जो भुगत रहे होते थे, जिनको पीड़ा हो रही होती थी और फिर उनके समाधान नहीं मिल रहा होता था, तो पुलिस के पास जब हम संपर्क करते थे कि भाई क्या दिक्कत है इस केस में, तो ये सबसे पहला वो होता है कि अगर आपके पास कोई केस है इस तरह का, तो आप सबसे पहले मोबाइल टावर लोकेशन पुलिस ही करती है। मतलब इसमें तो सीबीआई कर रही है, कोई बड़ा अहम पॉइंट नहीं है। तो सीबीआई क्या कह रही है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एडवांस्ड मोबाइल फोरेंसिक इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड analysis of relevant data available in the digital devices and also for analysis of dump data of the relevant cell tower locations related to the case। मेरे को पता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये आप पॉइंट देख रहे हो। चलिए एक चीज को देखिए, इंक्लूडिंग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन यूज्ड, ठीक है। एडवांस्ड मोबाइल फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैव बीन यूज्ड। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि आप सीबीआई हो, आपकी तो ड्यूटी है जी, यानी कि आप ये बता रहे हो कि आज तक जो जितने भी केसेस आपने किए तब तक आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर नहीं थे, और सुशांत के केस में आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आए हैं तो आप इसमें भैया यूज कर रहे हो, तो आपको सीखने में समय लग रहा है। मैं तो सीधे से बोलूं, इतना जो ये समय ले लिए, शायद इनको सीखने में ही समय लग रहा होगा, इनके समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे ऑफिस में भी एक, शायद मैं भूल रहा हूं, जर्मनी का सॉफ्टवेयर यूज करते थे, है ना। हमारे जर्मनी का स्पेशल, सिर्फ पूरे इंडिया में आपको हमारा ही ऑफिस मिलेगा जहां पे वो सॉफ्टवेयर यूज होता था, है ना। तो अलग अलग मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में वो नहीं होता है, तो हमारे मीडिया हाउस में अगर वहां से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो एकदम से ऐसे हिलता था, भैया ये कैसे यूज करना है ये सारी चीजें। तो भाई आप क्या उस स्थिति में हो कि आपने सब कर लिया लेकिन आपको सॉफ्टवेयर यूज करने नहीं आ रहे, क्योंकि अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं इन सारी चीजों में, तो आपने क्या मजाक बना रखा है। असल में इन्होंने सुशांत केस में जो अपडेट मांगा उसमें कोई जानकारी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम किया। आपको सच बात बताऊं, ठीक है, 10th पॉइंट तक हमने पढ़ लिया, यही नॉर्मली सीबीआई की तरफ से अब तक रहा है। एक और पॉइंट पढ़ लो, 11th पॉइंट। द सीबीआई इज कंडक्टिंग
Investigation in a thorough and professional manner using latest scientific techniques. During investigation, all aspects are being looked at and no aspect has been ruled out as on date. ठीक है, 11th पॉइंट भी हो गया, इन्होंने कहा सारे एस्पेक्ट पे हम जांच कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, थोरो और प्रोफेशनल मैनर में कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि आपका ड्यूटी है, अगर आपके पास केस गया आपको थोरो और प्रोफेशनल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे फिर वो नहीं चने चबाने तो नहीं बैठे हो ना कि भैया चने खाने के लिए निकल ले केस की जांच करते हुए। और एक फिर और लास्ट पॉइंट देख लो, उसके बाद सीबीआई आखिरी बार कब बोली, ये है 14 जून 2021। क्या बोलती है? CBI investigation related to the death of actor Sushant Singh Rajput is still continuing and all the aspects of the case are being looked into meticulously. CBI ऑफिशियल 14 जून 2021 का आपने पढ़ लिया, सीबीआई की तरफ से ये आया। अब मैं एक बार दोबारा पहले वाले पे जाना चाहूंगा, इसको और इसको आप एक बार कंपेयर कर लो। CBI investigation related to the death of Sushant Singh Rajput is still continuing and all the aspects are being looked meticulously. Same ये है अक्टूबर 2020 का, 5 अक्टूबर 2020 का, और ये है 14 जून 2021 का। क्या बदला मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। और इवन आज भी अगर ये जवाब दे देगा, अगर अभी जो 14 जून आएगा तो मेरे को लगता है फिर ये यही जवाब दे देगा और ये एएनआई इसी तरह से छाप देगा कि भाई हम हर एस्पेक्ट पे जांच कर रहे हैं।